हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग नीट और जेईई की फिजिक्स में थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकेंड, वो देख के ही देखें तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। और आइए आज हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनका डायमेंशन और यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमेंशन और यूनिट। क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन इसमें से यूनिट और डायमेंशन से आते हैं, तो हमें इसको अच्छे से समझ लेना है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा और एक एरर से या कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फिगर से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो होते हैं एमकेएस, कितने सिस्टम होते हैं? एमकेएस ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा होता है एफपीएस। कितने सिस्टम होते हैं मेजर करने के? 3 होते हैं। ठीक है ना। मैं ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। हमेशा इसको लेंथ से मेजर करते हैं। ये दूसरा जो होता है मास होता है और जो तीसरा होता है हमेशा टाइम होता है। ठीक है। इसको हिंदी में यदि लिखना होगा तो हमेशा ये लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई होता है हमेशा। ये दूसरा जो होता है द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। और तीसरा जो होता है समय होता है। इसको मैं शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसे नोट कर ले रहा हूं। ठीक है। ये द्रव्यमान हो गया। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला यदि लिखना होगा तो लेंथ का जो मीटर होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका कैपिटल लेटर में एल हो जाता है। और मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम हो जाता है। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। इतना चीज आपसे बनना चाहिए, तभी चीजों को आप अच्छे से कंसेप्ट कर पाओगे। और आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो चीजों को ज्यादा आप कैप्चर करोगे। देखो मैंने बताया कि कितने सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और सम टाइम बाद एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके एमकेएसए कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एमकेएसए। इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। इसको एसआई सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? एसआई सिस्टम बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चाहे एसआई बोलो चाहे एमकेएस बोलो, ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। थोड़ा एसआई क्या होता है, उससे मॉडिफाई और इंक्रीजिंग वैल्यू होता है, इंक्रीजिंग फॉर्म होता है, उसका बढ़ा हुआ भाग होता है। ठीक है। तो आप हम दोनों अभी फिलहाल सेम समझेंगे। एमकेएस का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम और एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। आप देखते हो कि आजकल जो जमीनें हैं, लैंड होती हैं, ये जो जमीनें बिकती हैं शहर में, वो फीट के हिसाब से मिलती हैं। जब हम लोग जाते हैं कोई चीज खरीदने, केक को खरीदने अपने बर्थडे पे, तो हमसे शॉपकीपर बोलता है कि आपको कितना मतलब पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड 3 पाउंड। देखो समय कुछ भी हो, सभी का समय का यूनिट सेकेंड होता है, चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस हो चाहे एफपीएस हो। तो समय में तो कोई टेंशन है नहीं। टेंशन हमको यहाँ भी है। जब भी आपको लेंथ लेना होगा, लंबाई, लेंथ, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया था? लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सभी को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, सभी को मीटर से मेजर करते हैं। स्मॉल एम सिंबल देते हैं। और जब उनका सीजीएस में जाते हैं तो सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। और जब एफपीएस में जाते हैं तो उसे फुट से मेजर करते हैं। और इसी तरह जब हम क्या होता है, समय का हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं, ऑलवेज टाइम जो होता है सेकेंड होता है। और इसका डायमेंशन टी होता है। हमेशा डायमेंशन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मैंने कल ये लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। ठीक है। अब आइए आज से हम लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका डायमेंशन निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग देखते। पहला अपना पास है, हमारे पास लगभग ये 2-2 पेज है अपने पास, कुछ ऐसे अपने को निकालना है। ठीक। देखिए सबसे पहले एरिया है, तो एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एसआई यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का एसआई यूनिट। ये लंबाई लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। मैंने अभी समझा दिया कितना यूनिट होते हैं। एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एफपीएस होता है। ठीक है। लेकिन हमें केवल एसआई से मतलब है यहाँ पे। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको मास बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। इसको हिंदी में बोलना हो तो लंबाई बोलोगे, इसको द्रव्यमान बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? समय बोलोगे। सभी का यूनिट जो होता है, इसका डायमेंशन एल होता है, इसका डायमेंशन टी होता है, और सॉरी इसका डायमेंशन मास का एम होता है और इसका डायमेंशन टी होता है। ठीक है ना, मास का एम। अब देखो एरिया को, लेंथ को किससे मेजर करोगे? लेंथ को मीटर से और ब्रेथ को भी किससे? मीटर से। और मीटर मीटर का इंटू करोगे मीटर स्क्वायर। एरिया कैसा यूनिट? मीटर स्क्वायर होता है। और आपसे कोई पूछ दे सीजीएस यूनिट तो क्या हो जाएगा? तो एरिया का देखो, आप लेंथ को भी सेंटीमीटर से मेजर करोगे और ब्रेथ को भी सेंटीमीटर से, कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो? सीजीएस में जब जाओगे तो लेंथ को सेंटीमीटर से, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबको मीटर से। एसआई में, सीजीएस में सेंटीमीटर से, एफपीएस में फुट से। लेकिन हमें केवल एसआई और डायमेंशन निकालना है। फिलहाल अभी मैं सीजीएस भी थोड़ा सिखा दे रहा हूँ। ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो यहां से मीटर का डायमेंशन देखो, अभी मैंने बताया मीटर का एल होता है, तो एल का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, या जो नहीं है उसको 0 लिख लो। m पावर 0 l स्क्वायर t पावर 0। हमेशा डायमेंशन
MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? MLT के फॉर्म में आता है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, अब क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आयतन की SI मात्रा। लेंथ को किससे मेजर करोगे? मीटर से। ब्रेथ को भी मीटर से, हाइट को भी मीटर से, अभी मैं समझा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी को मीटर से। तो क्या हो जाएगा? मीटर मीटर इंटू कराओगे मीटर क्यूब हो जाएगा। CGS कोई पूछ दे तो क्या लिखोगे इसे? लेंथ को भी सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर, हाइट को भी सेंटीमीटर, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछ दे तो डायमेंशन फॉर्मूला की जगह पे आप L क्यूब लिखोगे। क्या लिखोगे? या क्या हो जाएगा? M पावर 0 L पावर 3 क्या हो जाएगा? T पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डेंसिटी आ जाओ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग में हर जगह मिस्टेक हुआ है। अच्छा बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास को किससे मेजर करोगे? केजी से। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट निकाले हो मीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पावर क्या हो जाएगा? -3। यदि आपसे कोई CGS बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? केजी के जगह पे ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर के पावर -3। आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? केजी क्या है? मास है। अभी मैंने देखो लिखा हूं, केजी क्या है? मास है। केजी क्या है? मास है। और मीटर क्या है? लेंथ है। हमेशा डायमेंशन जो होता है SI वैल्यू से लिखा जाता है। क्या होता है? M पावर 1 L पावर -3 और T पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा डायमेंशन निकल गया। ठीक है, बहुत बेसिक हम लोग 0 लेवल से डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी अपना सेव हो गया, हम लोग चलते हैं, इसको कहीं अभी सेव कर देते हैं तो फिर ये आपको मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग चलते हैं, और ये सब हम लोग PDF अपने बल्कि उसमें भी भेज देंगे, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, सेम वही चीज अपने को याद रखना है हमेशा। अब देखिए त्वरण है तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को किससे मापोगे? विस्थापन को मीटर से, और टाइम को सेकंड से। किससे? टाइम को सेकंड से। या ऊपर जाए तो मीटर सेकंड पावर -1। CGS क्या हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर सिखाया था, मीटर के यहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड का सभी सेकंड ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो मीटर क्या है? लेंथ है, सेकंड क्या है? टाइम है, LT पावर -1, या कुछ नहीं तो आप M पावर 0 लिख सकते हो, LT पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एक्सीलरेशन। यहां भी गलती लेगा, RATY और, ठीक है ना। त्वरण ये भी देखिएगा, ये सब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अगले बार ध्यान देंगे कि हर पॉइंट में 2 बार मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है यार, ये कोई बहुत बड़ी। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का भी निकाले हो, मीटर अपॉन सेकेंड निकाले हो, और एक टाइम पहले से भी है तो सेकेंड, तो कुल मिला के मीटर अपॉन क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो हमेशा -2 हो जाएगा। CGS आपसे कोई बोल देगा तो आप क्या मिलोगे? सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 हो जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो हमेशा मीटर क्या होता है? लेंथ होता है, सेकंड क्या है? टाइम, LT पावर -2 होता है। क्या होता है? LT पावर -2, या इसे क्या लिखोगे? M पावर 0 LT पावर क्या लिखोगे? -2 लिखोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बात करने वाले हैं बल के बारे में। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का SI यूनिट ऑफ फोर्स। मास को केजी से मेजर करोगे, एक्सीलरेशन का निकाले हो मीटर सेकंड पावर -1, मीटर सेकंड पावर -2 सॉरी, तो न्यूटन इसको बोलते हैं। न्यूटन क्या बोलते हैं? NEWTN, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर सेकंड पावर -2। जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं वो वैसे ही लिखेंगे, हिंदी से ज्यादा सही है कि आप ऐसे लिख लो। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बाई लैंग्वेज है, आप सभी के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग नीट और जेई जैसे जो मतलब डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं इनको भी आपको फ्री पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट बहुत ज्यादा हो और हम हर बच्चों तक पहुंचे जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास मतलब कहीं अच्छी जगह जाने की साधन नहीं है। ठीक है ना, तो आपके पास हम आ रहे हैं, तो आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट बनाइए कि हम लोग पास इतना ज्यादा मतलब हम लोग के पास इतने बच्चे हो जाए कि हम लोग अच्छे अच्छे टीचर को विदाउट आपसे बिना फीस के यहाँ पे बुला सके। चलिए, और अच्छे टीचर तभी आएंगे जब उनको अच्छा पेमेंट मिलेगा, और अच्छा पेमेंट यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मिलेगा उन्हें। ठीक है ना, तो हमें क्राउड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्राउड बढ़ जाएगा तो हम विदाउट फीस के या बहुत लोवेस्ट फीस में भी हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। CGS क्या हो जाएगा? CGS यूनिट आपसे कोई पूछेगा तो केजी का ग्राम होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, सेकंड का तो हमेशा सेकंड होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, इसे डाइन बोलते हैं। ये वो वाली डाइन नहीं है जो आपके गांव में, जो आपके घर में होती है, या लोग बोलते हैं कि डाइन कहीं की, तो ये वो डाइन नहीं है। ये फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 होता है। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा फोर्स का? जल्दी बताओ। अभी मैं बताया था, हमेशा केजी जो होता है मास होता है, मीटर लेंथ होता है, और सेकंड टाइम, तो MLT पावर -2 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, 1 न्यूटन जो बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ये बार बार पेपर में आपको मिलना है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है?
10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, अब इसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं और फिर इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्स का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फोर्स के जस्ट बाद आ गया, ये क्या आ गया अपना वर्क आ गया, कार्य आ गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। याद ये सभी को होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना, फोर्स इज इक्वल टू, अरे सॉरी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। फोर्स का, फोर्स का अभी बताया था न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन बराबर क्या होता है केजी मीटर सेकंड पावर -2, अभी जस्ट लिखा हूं मैं, और ये मीटर एक पहले से भी है, तो इसको इंटू करवा दो तो केजी और मीटर, मीटर का इंटू हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। इसको जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना जूल, ठीक है ना। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 होता है, या जूल होता है, कुछ लोग इसे न्यूटन इंटू मीटर भी बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस नेम इसका जूल होता है, तो हमेशा आप जूल ही याद रखिएगा। सीजीएस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, हम डायरेक्ट लिखेंगे। सीजीएस केजी की जगह पे ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड पावर -2 हो जाएगा, ये अर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो केजी क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम, तो एमएलटी पावर -2 हो जाएगा। और याद रखिएगा एक जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जो भी इंपोर्टेंट चीजें हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और यदि एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपसे कभी भी डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिस तरह मैं डायमेंशन आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा डायमेंशन ना तो आज तक आप कभी पढ़े होंगे, ना तो इससे कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है। मैं बहुत अपने से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिख लो, इसी को बोलते हैं हम लोग पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, याद रखिएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, पास्कल हो गया, या न्यूटन को आप क्या लिखोगे और अच्छा लिखना है तो केजी मीटर सेकंड पावर -2 होता है, अभी लिखे थे। और नीचे देखो आपका मीटर स्क्वायर है, एक मीटर से मीटर कट गया, नीचे मीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर के पावर -1 सेकंड के पावर -2। ये भी आप लिख सकते हो फोर्स, मतलब दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2, लेकिन ज्यादा लोग पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। सीजीएस क्या हो जाएगा, आपसे कोई बोलेगा तो वही न्यूटन के क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, न्यूटन के क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसको लिखना चाहो तो केजी क्या ग्राम हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड पावर -2 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन यहां से आप निकालोगे, केजी मास है, मीटर लेंथ है, और सेकंड टाइम है, टी पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत हमारा ये आसान हो गया, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं उसमें मोमेंटम के बारे में। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। संवेग बराबर किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको पी से इंडिकेट करते हैं। इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, मास को किससे मेजर करोगे, केजी, और वेलोसिटी को मीटर सेकंड पावर -1, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया बेटा, यदि आपसे चाहे पूछे वर्क का पूछे या एनर्जी का भी सेम होता है, एनर्जी इज इक्वल टू कार्य और ऊर्जा का दोनों विमीय सूत्र बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और ऊर्जा बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, मेजर करेंगे हमेशा मीटर से। तो याद रखिएगा, चाहे एनर्जी का आपसे कोई पूछ दे, चाहे वर्क का, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, ऊर्जा, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आ जाइए, इसको क्या लिखोगे, सीजीएस क्या लिखोगे, केजी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड पावर -1 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा एसआई वैल्यू से निकालते हैं। केजी मास है, मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम है, एलटी पावर -1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कंसेप्टेड हो गया हो। अब आइए चलते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे भूल गए हैं सर, अभी मैं बताया मोमेंटम और इंपल्स भी यदि आपसे कोई पूछ दे, इंपल्स का भी सेम होता है। और यहाँ पे और देखो एनर्जी का लिखवाया था, इंपल्स नहीं लिखवाया था। चलिए इसको भी मैं कर देता हूं। तो इसका करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, एनर्जी का सेम वही आएगा, अभी मैंने समझा दिया था। अब एक चीज और मेरे तरफ से जोड़ लो, इंपल्स, इंपल्स इसको हिंदी में बोलते हैं आवेग। तो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, बल का कितना होता है, केजी मीटर सेकंड पावर -2 होता है, और एक टाइम है तो सेकंड हो जाएगा।
तो ये बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा तो केजी मीटर सेकंड पावर -1। आप देख रहे हो इतना ही केजी मीटर सेकंड पावर -1 मोमेंटम का आया था, संवेग का होता है, संवेग का और इसका सेम होता है। सीजीएस आपने पढ़ लिया, तो सीजीएस केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड पावर -1 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो केजी क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम पावर -1। हमेशा याद रखिएगा मोमेंटम का और इंपल्स का डायमेंशन सेम होता है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स इज ऑलवेज सेम। मतलब क्या हो जाएगा, संवेग और आवेग का भीमी सूत्र हमेशा बराबर होता है, याद रखोगे ना। और कार्य और ऊर्जा का भीमी सूत्र हमेशा बराबर होता है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज ऑलवेज सेम, ठीक है ना। अपने को कोई डाउट नहीं। अब पावर में आ जाओ, पावर बहुत अच्छे से समझना है। पावर बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि अपने मतलब कई बार ये अपने से अपने बारे में डिफाइन करने को आ जाता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, देखो वर्क का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वर्क का क्या हो जाएगा जूल, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, ये वाट नहीं है जो आप वाट लगा देता है, लोग बोलते हैं ना मेरा वाट लगा दिया, ये वाला वाट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट वाट होता है। या जूल को क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 लिखोगे, और अपॉन में सेकंड है तो ये सेकंड हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई सीजीएस पूछ दे रहा है, वैसे पूछेगा नहीं, तो केजी के जगह पे ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड पावर -3 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन को केजी क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम है, तो ml स्क्वायर पर -3 हो जाता है, ठीक है ना। ये पावर का। और याद रखिएगा पावर के जो लार्जेस्ट यूनिट होते हैं 1 kg वाट होता है। क्या होता है, 1 kg वाट। और क्या होता है, 1 मेगा वाट होता है। कितना, 1 मेगा। देखते हो जहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है तो लिखा रहता है इसकी पावर इतना मेगा वाट, ठीक है ना। तो 1 kg वाट बराबर 10⁻³ वाट के बराबर होता है, और 1 मेगावाट जो होता है 10⁻6 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पावर के लार्जेस्ट यूनिट है ये, शक्ति का बड़े मात्रा है। शक्ति के बड़े मात्रा क्या होते हैं, केजी वाट और मेगावाट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस चल रहा है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसको भी हम लोग सेव कर दिए और हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने आपको समझा दिया, अभी क्या समझा दिया, मैंने अभी समझा दिया कि देखिए जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब के बारे में हमें सीखना है। तो इसका ऐसा यूनिट हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसका ऐसा यूनिट जो लिखोगे तो बल को न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, याद है। इसी को आपने पास्कल बोला था, क्या बोला था, पास्कल। तो इसका यूनिट पास्कल मत बोल देना, प्रतिबल को हमेशा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या इसको और लिखना चाहो तो न्यूटन मीटर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा डिटेल करना चाहते हो तो न्यूटन बराबर केजी होता है, मीटर सेकंड पावर -2 होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, एक कट गया तो क्या मिला, केजी मीटर पावर -1, ये ऊपर जाएगा सेकंड पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 1 मीटर से मीटर कट गया, ऊपर गया मीटर पावर -1, सेकंड पावर -2 हो जाएगा। सीजीएस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सीजीएस अपना क्या हो जाएगा, केजी के जगह पे आप क्या लिखोगे, ग्राम, मीटर के जगह पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकंड के जगह पे माइनस क्या लिखोगे, जो भी है 2 लिख दोगे। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता ही है, आप बता दोगे। क्या बताओगे, जल्दी बताओ। केजी यहाँ पे ना, तो केजी का क्या होता है, मास होता है, मीटर का लेंथ होता है, और ये सेकंड का क्या होता है, टाइम। क्या हो जाएगा, ये अपना ml पावर -1 t पर -1, ठीक है, ml पर -1 t पर -2। हमेशा याद रखना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज ऑलवेज सेम। दाब और प्रतिबल का बीमी सूत्र हमेशा बराबर होता है, बीमी सूत्र बराबर होता है, याद रखना। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के सेम होते हैं। अब जो स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ध्यान देना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, लेंथ को मीटर से मेजर करोगे, चाहे कुछ भी हो। ओरिजिनल लेंथ को मीटर से, मीटर मीटर कर गया 1। ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, ठीक है। ये क्या है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि, याद रखना। विकृति का कोई भी ना तो मात्रक होता है ना तो बीमा होता है, आ गया ना। सरफेस टेंशन, ऐसा यूनिट, ध्यान से देखना। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन लेंथ। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। तो बल को किससे नापोगे, न्यूटन, लंबाई को मीटर से नापोगे। या इसे क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हो। या और ज्यादा लिखोगे, न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर सेकंड पावर -2 होता है, केजी मीटर सेकंड पावर -2, और अपॉन में भी देखो मीटर है, न्यूटन बराबर इतना हो गया, मीटर है, मीटर से मीटर कट गया तो केजी सेकंड पावर -2 हो जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछ देगा तो केजी क्या है, मास है, और लेंथ तो है ही नहीं तो 0 मान लो, और सेकंड को t पावर -2 मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया, पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र मिल गया, सरफेस टेंशन का। या इसे केवल
टी पावर -2 भी बोल सकते हैं, mt पावर -2। ठीक है ना। तो ये बहुत इजी हम लोग आप सीख रहे हैं। यदि किसी को भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज का यदि क्लास आपने अच्छे से अटेंड कर लिया तो मैं ये मानता हूं कि आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना, डायमेंशन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आपको किसी और चीज में प्रॉब्लम हो जाए। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। अब हम लोग आते हैं, आप देखिए सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। और अपना क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जूल बराबर क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। और नीचे देख रहे हो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर मीटर कट गया, तो केजी क्या हो जाएगा, सेकेंड पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा, डायमेंशन फॉर्मूला सीजीएस निकाल लेना, आप सीख लिए हो। तो केजी क्या हो जाएगा, मास, और मीटर क्या होगा, जीरो कुछ नहीं तो LNT पावर -2। या ऐसे भी ऐसे लिख सकते हो, MLT पावर 0 और T पावर -2। ठीक है ना, ये भी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, डायमेंशन को हमेशा कैपिटल लेटर में और कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान दीजिए। एंगल इज इक्वल टू ऐसा यूनिट, ध्यान देना एंगल। तो एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है, रेडियन से मेजर करते हैं। किससे, आप लोगों को पता होगा, रेडियन से मेजर करते हैं। किससे, रेडियन से मेजर करते हैं। और ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये कोण क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक होता है लेकिन ये बीमा नहीं होता है। ठीक है ना, रेडियन का कोई, कोण का कोई बीमा नहीं होता, हमेशा याद रखना। क्योंकि चाप को भी आप देखो रेडियन से मेजर करते हैं, और जब डायमेंशन निकालोगे तो चाप का भी लेंथ हो जाएगा और त्रिज्या का भी लेंथ हो जाएगा, और लेंथ लेंथ कट जाएगा तो 1 मिलेगा। मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन मतलब बीमाहीन राशि है। कौन सी राशि है, बीमाहीन। अब आ जाइए एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाए, एंगुलर वेलोसिटी को आपको पता होगा, ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, और क्या हो जाएगा, टाइम का हो गया सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, या क्या हो जाएगा, रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब ये होता है रेडियन पर सेकेंड या रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो रेडियन का तो डायमेंशन होता नहीं है, T पावर -1 क्या हो जाएगा, T पावर -1। या ऐसे भी इसको चाहो तो लिख सकते हो, M पावर 0 L पावर 0 T पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से भी अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये बहुत हम लोग इजी वे में हम लोग सीख रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप लोग इसे एक आध बार क्या करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कभी आपसे भूल नहीं सकता। ठीक है ना, हमसे भूल के दिखा देंगे, हमसे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने इसको इतना प्रैक्टिस कर दिया कि हमसे ही बनना ही है। ठीक है, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपसे ही बनने लगे। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत अच्छा है, विद्युत क्षेत्र बल बटे आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र और बल बटे आवेश होता है। तो थोड़ा एक चीज और समझना है पहले, इससे पहले चार्ज का आपको समझना है। चार्ज इज इक्वल टू आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हमेशा याद रखिएगा। चार्ज का हो जाएगा एम्पियर, समय का हो जाएगा सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलॉम बोलते हैं, कूलॉम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कूलॉम। आपको हिंदी में लिखना होगा कूलॉम। ठीक है, कूलॉम। अब बताओ एम्पियर इंटू सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पियर को ए से और सेकेंड को टी से, AT लिख लोगे, या M पावर 0 L पावर 0 TA लिख लोगे, ये भी डायमेंशन। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट याद रखिएगा। तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, स्थैत, या क्या होता है, एब एम्पियर, एब कूलॉम। कितना होता है, कूलॉम। ठीक है ना, और ये भी याद रखना कि एक जो कूलॉम होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। मतलब एक कूलॉम को जब स्थैत सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाए, कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। तो ऐसा यूनिट फोर्स को क्या हो जाएगा, न्यूटन, और चार्ज का कूलॉम, या न्यूटन क्या हो जाएगा, कूलॉम इनवर्स। न्यूटन को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, केजी मीटर सेकेंड पावर -2, और कूलॉम का क्या हो जाएगा, ऊपर अभी बताया एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 एम्पियर पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखो केजी मीटर और सेकेंड पावर -2, और ये -2 और -1 जुड़ेगा तो सॉरी ये -3 हो जाएगा, और एम्पियर पावर -1। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये बार बार पेपर में पूछेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला केजी क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम है, और ये करंट का एम्पियर का -1 हो गया। ठीक है,
अब एक चीज और ध्यान रखना है बेटा अपने को, इसका सीजीएस यूनिट कोई बोलेगा तो डाइन अपॉन स्टैट कूलम। क्या न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन अपॉन स्टैट कूलम, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान से रखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आप लोग जानते हो, जड़त आघूर्ण, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, तो द्रव्यमान को केजी और दूरी को मीटर स्क्वायर से लिखोगे, ठीक है ना। सीजीएस आप लिख लोगे, डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछेगा, केजी क्या होता है मास होता है, मीटर क्या होता है एल स्क्वायर होता है, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर क्या लिखते हैं, जो नहीं होता उसके पावर को जीरो लिख लिया जाता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या लिखा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई ई से, किसे फाई से। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ फाई, तो ऐसा यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल का एम्पियर ए स्क्वायर, या इसको क्या आप चाहो तो क्या लिख लो, इसको आप चाहो तो मीटर स्क्वायर, क्या लिख लोगे इसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और न्यूटन के क्या होता है आप सभी को आप क्या लिख लोगे, हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, क्या होता है कूलम इनवर्स। इसको और ज्यादा आप अच्छे से लिखना चाहो तो न्यूटन बराबर क्या है केजी मीटर सेकंड पावर माइनस 2 होता है, अभी मीटर है तो मीटर हो जाएगा, और आपको पता होगा कूलम का क्या हो जाएगा एम्पियर इनवर्स, और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1 केजी है तो अपना केजी हो गया, यहाँ 1 मीटर है यहाँ 2 मीटर है तो मीटर का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 1 सेकेंड है तो सेकेंड के पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अपने पास क्या है एम्पियर 1 है तो ऊपर गया तो एम्पियर के पावर माइनस 1। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का, जल्दी बताओ। केजी क्या है मास है, मीटर क्या है लेंथ है, और सेकंड क्या है टाइम है, और ये क्या है ये एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, और ना हो तो हम लोग आगे चले। यदि यहां तक नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, और यदि है तो आप लोग हमें बताइए। अब आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये सब आपसे बनने लगा ना तो यकीन मानिए कि यदि इतना आपसे बनने लगा, ये रेसिस्टेंस हो गया, बोल्टजमैन कांस्टेंट हो गया, तो ये सब यदि आपसे बेसिक बन गया, ये बहुत बेसिक है, तो आपसे लगभग हर चीज बनने लगेगा, और आपसे डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग यहीं पे, हम लोग थे अभी, क्योंकि हम लोग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब बताओ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, या कोणीय संवेग बराबर क्या होता है रेखीय संवेग इंटू घूर्णक से दूरी, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण का भी लिख दो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा इसका भी, यहां से भी निकाल सकते हो, इसका भी क्या हो जाएगा, यदि हमसे कोई पूछ दे तो हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है द्रव्यमान गुणे मीटर स्क्वायर, मतलब केजी, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, और कोणीय वेग का क्या होता है अभी तुमने लिखा था रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, क्या जाएगा पर सेकेंड। या इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है इसका लीनियर मोमेंटम, यहां से ज्यादा सही रहेगा, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, हम लोग यहां से निकालेंगे तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसानी से निकलेगा, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला रेखीय संवेग, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं जल्दी बताओ, रेखीय संवेग, संवेग गुणे क्या हो जाएगा दूरी, या घूर्णक से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यहाँ पे तो उससे मतलब नहीं है ज्यादा डिटेल जाने का, बस हमको निकालना बन जाए। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मोमेंटम का भी निकाले थे, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है बताओ आप लोग, क्या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और वेग का मीटर सेकंड पावर माइनस 1 हो जाएगा, और एक दूरी है तो दूरी का 1 मीटर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, केजी क्या है मास है, मीटर क्या है लेंथ है, सेकंड क्या है टाइम पावर माइनस, तो अपना डायमेंशन निकल गया। आप यहां से भी चाहो तो निकाल सकते हो, यहां से आप क्या निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास मतलब केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन, और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेकंड, मतलब ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर रेडियन सेकंड इनवर्स, ठीक है। डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन में रेडियन तो आता नहीं है, तो मास हो जाएगा एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1 हो जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप ये यूनिट लिखो चाहे ये यूनिट, में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, आप लोग विभव का नाम सुने होंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे मैंने कई प्रैक्टिकल शॉर्ट्स डाले हैं, देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या हो जाएगा आपसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा वर्क का क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, और चार्ज का क्या हो जाएगा अभी बताया था कूलम हो जाएगा,
कुलॉम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जूल बटे कुलॉम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं जूल बटे कुलॉम को? वोल्ट। हिंदी में लिखते हैं वोल्ट, याद रहेगा, जूल बटे कुलॉम इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपसे यदि मैं पूछ दूं जूल बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, मैंने भी पढ़ाया था। और कुलॉम का क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस ये 1 होगा और -2 जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर -1 हो जाएगा। अब आपसे यदि मैं डायमेंशन फॉर्मूला पूछ दूं तो आप क्या बोलोगे? डायमेंशन फॉर्मूला, केजी क्या है? मास है, मीटर क्या है? लेंथ है, सेकेंड क्या है? टाइम है, और एम्पियर पावर -1 हो गया। चाहे आपसे पोटेंशियल पूछे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे विभव पूछो, चाहे विभवांतर, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जहां तक आपको पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूं। यदि कोई डाउट है तो बताइएगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा पानी पीने का काम करते हैं। और देखिए पानी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को पढ़ाने में आदमी इतना ज्यादा मतलब डीपली जा चुका है कि प्यास भी हमें रियलिटी में नहीं लगी है। अब धारिता का एसआई मात्रक समझिएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? धारिता। धारिता बराबर जाते हो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, अब पोटेंशियल का भी देखो वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट, और कूलम अपॉन वोल्ट को फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं, याद रखिएगा। फैराड एफ से इंडिकेट करते हैं, फैराड को किसे दर्शाते हैं? एफ से इंडिकेट करते हैं, कूलम बटे वोल्ट। यदि आप इसको और डिटेल लिखना हो, मान लो कोई बोल दे कि और डिटेल लिखो, तो कूलम बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अब बोल्ट का भी निकाले हो, कूलम का एम्पियर इंटू सेकेंड, और बोल्ट का देखो अभी निकाले हो तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर 3, ये एम्पियर पावर -1। अब देखो ये सब ऊपर जाएगा, तो सब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर जाएगा पावर बदल जाएगा, केजी है ना, तो ऊपर जाएगा तो केजी पावर -1 हो जाएगा। और देखो ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो मीटर पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और देखो ये सेकंड -3 ऊपर जाएगा +3, और एक पहले से जुड़ा है तो सेकंड पावर 4 हो जाएगा। ये एम्पियर है तो माइनस जाएगा तो एम्पियर प्लस हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले तो डायमेंशन फॉर्मूला, केजी क्या है? मास है, तो m पावर -1, ये मीटर क्या है? लेंथ है, तो t पावर -2, और t पावर 4 हो जाएगा, a पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये डायमेंशन फॉर्मूला? कैपेसिटेंस का होता है, याद रखिएगा। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराडे, या कूलम पर वोल्ट होता है, या केजी इनवर्स मीटर पावर -2 सेकंड पावर 4 एम्पियर पावर 2, ये होता है ऐसा यूनिट। तो अपने को याद रखना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है। ये सब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सब आते रहते हैं, कई बार आ चुके हैं, ठीक। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेसिस्टेंस। जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो इसमें रेसिस्टेंस फॉर्म हो जाता है। कोई भी मेटल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना होता, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है सिल्वर का होता है, चांदी का होता है, लेकिन होता है। तो रेजिस्टेंस भी हमारे जीवन में भी हमारे क्या होता है, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो गए कि क्या होगा कैसे होगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी पढ़ो इतना सॉलिड पढ़ो कि उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे स्किप ना हो, वो छूट ना पाए, ठीक है। अब आइए इसमें समझते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट ध्यान दीजिएगा, ऐसा यूनिट के बारे में हम लोग सुनते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? विभव का क्या हो जाएगा? वोल्ट, अभी बताया था मैंने। और धारा का क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ऐसे सिंबल देते हैं और इसको OHM लिखते हैं, या हिंदी में लिखना है तो ओम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको और ज्यादा आपको मॉडिफाई करना है, तो अभी आपने वोल्ट को लिखा था, वोल्ट बराबर क्या होता है? केजी होता है, और क्या होता है बताओ? मीटर स्क्वायर होता है, सेकंड पावर -3 होता है, एम्पियर पावर -1 होता है। कितना होता है? अभी मैंने निकाला था, यदि आपको लगता है कि वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है, W क्या होता है? केजी होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सेकंड पावर -2 होता है, और चार्ज का एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मेरे को पहले भी पता था, लेकिन और एक एम्पियर और आ गया तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 एम्पियर पावर क्या हो जाएगा? -। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा, केजी क्या है? मास है, मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकंड क्या है? और ये ठीक है, पंजाब एम्पियर के पावर -, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक बेटा और चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना, अपने को एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ध्यान ये रखेंगे कि जब भी कभी हमसे पूछेगा किसी वायर का रेजिस्टेंस, तो वायर का रेजिस्टेंस जो होता है m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू क्या होता है? इंटू L अपॉन ए होता है। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये लेंथ ऑफ वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, और ये अपना रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। ये कौन सा अपना है? क्रांति काल है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है,
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये चालक तार की लंबाई है, ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में। तो ये सब भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि इतना आपके लिए बहुत सफिशियंट है, तो हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको लगता है कि मैं आपको लॉयल्टी से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों को बताइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।